भोले की माघ मास महात्म 25वां अध्याय दूसरा पाठ। पिशाच बोला, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ, मैं महापापी हूँ, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु का घोर अपमान किया है, मेरे कष्टों का निवारण करें। ऋषि ने सुकोमलक हाथों से पिशाच राजा के मस्तिष्क पर हाथ फेरा और बोले, भद्र, तुमने वास्तव में घोर अपराध किया है। हे राजन, निश्चय ही विष्णु भगवान से द्रोह करने के कारण ही तुमको घोर नरक का कष्ट भोगना पड़ा है। जहाँ तक तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देवहूति ऋषि बोले, हे भद्र, अगले मास ही माघ मास प्रारंभ होने वाला है, तुम्हारे कष्टों का निवारण शीघ्र ही होने वाला है। तुम तुरंत महान तीर्थराज प्रयाग में जाओ और वहां गंगा, यमुना तथा सरस्वती का पवित्र संगम है। संगम में स्नान करने से समस्त प्राणियों के तमाम कष्ट नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरण अंधकार का नाश कर देती है, उसी प्रकार पवित्र तीर्थ प्रयागराज में स्नान करने से समस्त जीवों के पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार के तमाम दान प्रयागराज में संगम स्नान के सम्मुख तुच्छ हैं। प्रयाग संगम पर स्नान पृथ्वी पर सूर्य के समान है, स्वर्ग का द्वार है। इसके स्नान मात्र से प्राणी जन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान विष्णु तथा शंकर तेरे कष्टों को दूर कर देंगे तथा तू पिशाच योनि से मुक्त होकर मुक्ति को प्राप्त होगा तथा स्वर्ग के अतुल्य सुख जन्म जन्मांतर तक भोगेगा। ऋषि बोले, हे राजन, मेरी वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि मैं प्रयागराज स्नान का संपूर्ण महात्म्य की व्याख्या कर सकूं, क्योंकि प्रयाग राज्य में संगम स्नान का पुण्य अलौकिक है। एक सत्य वृतांत है कि केरल का एक ब्राह्मण केवल त्रिवेणी जल स्पर्श से मुक्ति को प्राप्त हो गया था। पिशाच योनि युक्त राजा मुग्ध होकर ऋषि के वचन सुन रहा था। उसने अत्यंत कातर वाणी से कहा, हे मान्यवर ऋषि, मुझे केरल के ब्राह्मण की कथा का वर्णन सुनाइए, जिससे मेरे हृदय की शंका निर्मूल हो जाए तथा मेरे हृदय जो अत्यंत दुखी तथा चलायमान हो रहा है, उसकी जिज्ञासा शांत हो। इति माघ मास 25वां अध्याय दूसरा पाठ संपूर्ण। धन्यवाद।